डॉक्टर साहब, क्या ये दवाई आपके अस्पताल के अलावा कहीं और से भी मिल जाएगी? पहले-पहले तो मैं इन चीज़ों पे गौर ही नहीं किया करता था। ये वो सवाल था जो मरीज़ हर कंसल्टेशन के एंड पे मेरे से पूछता था। और मैं पेशेंट से कहता था कि यार आपको ये दवाई यहाँ से ना मिले तो आप मुतबादल नाम से ले लेना, हर स्टैंडर्ड मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। क्योंकि मैं हमेशा या तो मैं ब्रांड की दवाई लिखता हूँ, जो कि आपको पाकिस्तान के किसी भी कोने से मिल जाएगी, या मैं फिर फ़ॉर्मूला लिखता हूँ, दैट्स इट। मैं कोई मखसूस चीज़ पे नहीं जाता कि जी आपने सिर्फ़ यही दवाई लेनी है, जो मेरे मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। पहली बात तो ये मेरा कोई मेडिकल स्टोर ही नहीं, ना ही मेरे कोई ऐसे इंटरेस्ट है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि डॉक्टर साहब ये दवाई क्या आपके मेडिकल स्टोर के अलावा कहीं और से मिल जाएगी? आहिस्ता-आहिस्ता जब मैंने पेशेंट्स की क्यूरीज़ बार-बार सुननी शुरू की और मेरे पास कुछ डॉक्टरों के नुस्खे भी आना शुरू हुए, तो उसपे अजीबो-गरीब किस्म की दवाइयाँ लिखी होती थी। मैं गूगल करता था, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का नहीं पता होता मैं गूगल करके देख लेता हूँ। गूगल करता था तो पता चलता था कि ये एक इंतहाई थका हुआ ब्रांड है, जो कि एक मखसूस फ़ॉर्मूले के लिए उस फ़ॉर्मूले की जो आपकी ब्रांड लीडर होती है, क्योंकि हर जो ड्रग कैटेगरी होती है, उसमें ब्रांड लीडर होता है। हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, वो इस बारे में ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो फ़ॉर्मूला याद होता है। तो अगर हम लिखते भी हैं, तो हम ब्रांड लीडर लिखते हैं, नहीं लिखते तो फिर उसपे ये होता है कि हम सिंपल फ़ॉर्मूला लिख देते हैं कि आप जाके फार्मेसी से ले लें। अच्छा, तो पेशेंट ने जब ये बात करनी शुरू की, तो फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा मॉडिफ़ाई किया। मॉडिफ़ाई इस सेंस में किया कि फिर मेरी कोशिश होती थी कि हमेशा मैं फ़ॉर्मूला लिखूँ, बजाए इसके कि मैं कोई ब्रांड लिखूँ। मैं मरीज़ को कहता था कि देखें, मैंने फ़ॉर्मूला लिखा है, आप जाके फार्मेसी से कोई भी दवाई इस पे ले लें जो इस फ़ॉर्मूले पे आती है, वो आपको फार्मासिस्ट समझा देगा। क्योंकि अब हर अच्छी फार्मेसी पे, हर चेन फार्मेसी पे फार्मासिस्ट यानी माहिर अद्वियात बैठा हुआ है। जैसे मैं न्यूरोस्पाइन सर्जन हूँ कि मैंने मोरों और हरामोगज़ के मरीज़ों का ऑपरेशन के ज़रिए इलाज करना है जहाँ पे इंडिकेटेड है। इसी तरह माहिर अद्वियात यानी फार्मासिस्ट, उसे माहिर अद्वियात ही कहेंगे, ये अपनी फ़ील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। उन्हें पता है कि आपको दवाई कौन-सी देनी है, डोज़ेज किस तरह देनी है और क्या उसकी फ़ॉर्मूलेशन होनी चाहिए। भई ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको दवाई बताऊँ कि भई फलाँ कंपनी की दवाई लेके खा लो। मेरा काम है कि मैं आपको फ़ॉर्मूला लिख के दूँ। तो आपको पता है ये होता क्यों है? अब जो मैं बात करने लगा हूँ ये इंतहाई कड़वी बात है और ये डॉक्टर्स को पसंद नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं एक ट्रेड सीक्रेट को एक्सपोज़ करने लगा हूँ। होता ये है कि जो दवाइयाँ होती हैं ना, अच्छी कंपनियों की जो दवाइयाँ होती हैं, उसमें 10 से 15% तक कमीशन होता है, जो कंपनी दे रही होती है मेडिकल स्टोर को। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये होती हैं उन कंपनियों की तरफ से जो मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हो सकता है कि आई माइट बी रॉन्ग, मार्जिन चेंज हो गया हो, लेकिन इतना मुझे पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से दवाई जब आपके मेडिकल स्टोर पे पहुँचती है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनी की दवाई होती है, जो जिनकी पूरी दुनिया के अंदर वो सप्लाई कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की भी बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो उनके ऊपर जो प्रॉफ़िट मार्जिन होता है वो 15% तक होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आगे जब फार्मेसी में भेजता है, तो प्रॉफ़िट मार्जिन आप 12-13% लगा रहे हैं जो फार्मेसी वाला आगे बेचता है। उस होता क्या है? मतलब एक दवाई के पीछे इतना प्रॉफ़िट मार्जिन होता है या इससे ज़्यादा कम हो सकता है। और ये है मल्टीनेशनल की बात। ये वो दवाई है जो एक सेट स्टैंडर्ड के ऊपर बनी हुई है, कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड दवाई है। फार्मासिस्ट या फार्मेसी ओनर्स को इस बारे में ज़्यादा पता होगा प्रॉफ़िट मार्जिन्स की। मैंने एक जेनेरिक बात की और मैं इस पे गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ आपको एक बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो दवाई खुद बनवाते हैं, दवाइयाँ बनवाना बड़ा ईज़ी काम है। उस पे डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के थ्रू अपने एक ब्रांड की दवाई बनवा लेते हैं और वही दवाई बनवा के आप अपने मेडिकल स्टोर पे रख देते हैं और आप कहते हैं कि यार यही दवाई तुमने बेचनी है, मेरा नुस्खा आएगा और ये दवाई तुमने देनी है। उसके ऊपर 60 से 70% तक प्रॉफ़िट मार्जिन होता है। इसीलिए बेशतर लोगों की दवाइयाँ, लिखी हुई दवाइयाँ अगर आपको उनके मेडिकल स्टोर के अलावा और कहीं ना मिलें, इसका मतलब ये है कि आप लोगों से पैसे पूरे किए जा रहे हैं। अब कमिंग बैक टू ग्राउंड रियलिटी इस पे ये है कि जो सर्जन होता है ना, सर्जन कहता है कि भाई मैंने या तो ऑपरेट करना है या ऑपरेट नहीं करना। सर्जन के 2 ही काम होते हैं, तीसरा काम तो उसका नहीं होता। उसने डिसाइड करना होता है कि आया ऑपरेट करना है या पेशेंट को कंज़र्वेटिवली मैनेज करना है। अब पेशेंट जो हमारे पाकिस्तान के पेशेंट्स हैं, उनका एक माइंडसेट बना हुआ है और उनका माइंडसेट इन्हीं लोगों ने बनाया है, जो अपनी दवाई बेचना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी आप दवाई खा लें ठीक हो जाएँगे। भई बहुत सारी बीमारियों के अंदर दवाई का कोई रोल नहीं होता। वो आपको दवाई खाने पे लगाते हैं और वही दवाई जो होती है वो आपको उन्हीं के मेडिकल स्टोर से मिलती है, वो आपको बाहर कहीं से नहीं मिलती। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को रिलेट कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे और वो महँगी दवाइयाँ होती हैं। आप लिफ़ाफ़े भर-भर के लेके जाते हैं, महीनों की खुराकें लेके जाते हैं, ये समझते हुए
कि आपने जनाब डॉक्टर साहब ने कोई बड़ी अच्छी मुज़्ज़ाती दवाई दे दी है, आप उससे ठीक हो जाएँगे। मुज़्ज़े नहीं होते। आपको भी देखिएगा कि आप वो दवाई उस जगह से लेने की बजाय ना आप जाके बाहर पता कीजिएगा कि दवाई है क्या? उसका मुतबादल लीजिएगा। क्योंकि जो माहिर अद्वियात बैठे हुए हैं, जो फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, उन लोगों को बड़ी अच्छी तरह इस बात का पता है। ये चीज़ पहले की जाती थी और अब भी बहुत सारी जगहों पे अनफॉर्च्यूनेटली ये प्रैक्टिस जारी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे जो फिज़िशियंस हैं, हमारे जो सर्जन्स हैं, वो प्लीज़ फ़ॉर्मूला लिखें, ज़िंदगी ईज़ी बनाएँ। क्योंकि पेशेंट जो है वो आगे पेशेंट जाने, फार्मासिस्ट जाने कि उसको किस कंपनी की दवाई देनी है। वो हमारा काम नहीं है बताना कि फलाँ कंपनी की दवाई खा लो। अल्टीमेटली इम्पैक्ट पता है क्या होता है? अल्टीमेटली इम्पैक्ट इसका ये होता है कि मरीज़ की जेब पे डाका मारा जाता है। होता क्या है कि एक सब स्टैंडर्ड दवाई आपको इंतहाई महँगे दामों बेची जाती है, जो मिलती भी वहीं से। और जब आप सब स्टैंडर्ड दवाई वो खाते हैं, तो आप ये समझते हैं कि आपने डॉक्टर के क्लिनिक से दवाई ली है, कोई बहुत मुज़्ज़ाती दवाई होगी और आप उसपे ठीक हो जाएँगे। ये जो आपकी एक नफ्सियाती एक कमज़ोरी है ना, कि मुझसे होना, इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है और आप लोगों को कहा जाता है कि दवाई खाते रहो ठीक हो जाओगे और आप लोग बेवकूफ़ों की तरह दवाई खाते रहते हैं, ये सोचते हुए कि कोई मुआवज़ा होगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई डॉक्टर ये कहे कि ये दवाई आप खाएँ और आप इससे ठीक हो जाएँगे और वो दवाई सिर्फ़ उन्हीं के मेडिकल स्टोर से मिल रही हो, बाहर से ना मिल रही हो, तो आप डॉक्टर साहब से एक दफ़ा पूछें ज़रूर कि डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई मुतबादिल दवाई बता दें जो बाहर से मिल जाए। अच्छा, जब भी बंदा डॉक्टर बनता है ना, नया-नया एमबीबीएस किया होता है, तो एमबीबीएस के बाद उसकी होती है हाउस जॉब। अब मैं बड़ा लकी रहा हूँ कि मुझे हाउस जॉब में और ट्रेनिंग में मुझे बड़े अच्छे सीनियर्स मिले। मुझे हाउस जॉब में जो डॉक्टर साहब मिले, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमारी बात सुनो, ये 5 कंपनियाँ याद कर लो, ये हैं ब्रांड लीडर, कि ये वो चीज़ें हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ बना रही हैं। अब मैं उनके नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, मैंने सिर्फ फ़ॉर्मूले अभी बताए हैं। लेकिन ये वो दवाइयाँ हैं जो रूटीन में हर मरीज़ पे यूज़ की जाती हैं। इसी तरह मुझे डेक्सामेथासोन का भी एक ब्रांड बताया गया, कहते हैं कि ये आप लिखेंगे। ये वो दवाइयाँ थीं जो ठीक-ठाक महँगी होती थीं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार ये एक्सट्रीम ये है, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि तुम इनके सस्ते अल्टरनेट भी याद करो। इन्हीं के मुझे सस्ते अल्टरनेट भी याद कराए गए। तो हम उस वक़्त पेशेंट को सस्ते अल्टरनेट पे उस पे कहते थे कि आप ये जाके ले आएँ अगर महँगे अवेलेबल नहीं हैं। और बाज़ औक़ात हम ये करते थे कि हम सिर्फ़ फ़ॉर्मूला लिख के देते। मेरी जो हैबिट उस वक़्त की बनी है ना कि फ़ॉर्मूला लिखना है, उसने मुझे आज तक पे ऑफ किया है। मेडिकल रैप्स जो होते हैं वो हमारे पास भी आते हैं। अच्छी कंपनियों के भी आते हैं और कुछ ऐसी कंपनियों के भी आते हैं जिनका हमने नाम ही पहली दफ़ा सुना होता है। अब जो अच्छी कंपनी का मेडिकल रैप होता है, जैसे एबट का है, एबट एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। इसी तरह गेट्स का है, गेट्स हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा ब्रांड है। इसी तरह जो है बॉश के मेडिकल रैप्स हमारे पास आते हैं और कंपनीज़ के आते हैं। वो आते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ यार जहाँ पे इंडिकेटेड होती है वो लिखते हैं। और वो भी हँस के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाई उनकी प्रोडक्ट जो है, वो स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट है। और भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके नाम इस ज़हन में नहीं आ रहे लेकिन उनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी होती हैं और वो हर जगह पे मिल जाती हैं। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंपनीज़ के हमारे पास मेडिकल रैप्स आते हैं, वो बेचारे अपना काम कर रहे होते हैं, उन कंपनीज़ का नाम ही पहली दफ़ा सुना होता है और दवाई उनकी इतनी महँगी होती है, बंदा सोच के परेशान हो जाता है और दवाई मिलती भी सिर्फ़ सिलेक्टेड मेडिकल स्टोर से है। ये जो दवाइयों वाला नेक्सस है ना, इस चीज़ को आप समझें। आप लोगों को अगर दवाई उसी डॉक्टर के क्लिनिक से मिल रही है या उसी डॉक्टर की फार्मेसी से मिल रही है, जिसको आप अभी चेक करा के गए हैं, जिसको आपने ₹3000 ₹2000 ₹1000 फीस दी है और उसने आपको 10-15 हज़ार की दवाई लिख के दे दी है, तो वो बंदा आपके साथ सिंसियर नहीं है। असूली तौर पे आपको डॉक्टर की लिखी हुई दवाई पूरे पाकिस्तान में हर जगह मिलनी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस वो शॉर्ट हो कुछ दवाइयाँ बाज़ औक़ात शॉर्ट हो जाती हैं और वो जब शॉर्ट होती हैं तो पूरी मार्केट में शॉर्ट होती हैं। उसमें डॉक्टर का कोई फ़ॉल्ट नहीं होता। जैसे कार्बामेज़ेपिन अक्सर शॉर्ट रहती है। डाइवेल्पोरेट जो होती है वो अक्सर शॉर्ट हो जाती है। मतलब हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड ये दवाइयाँ जिनका हमें पता है। लेकिन पॉइंट इस पे ये है कि अगर वो दवाई आपको सिर्फ़ उसी क्लिनिक से मिल रही है तो फिर आपको एक फ़ीस दे के आपने अपनी जेब खाली कराई है। दूसरा जो है वो दवाई लेके आप जा रहे हैं, जिसका आपको असर कोई नहीं होना। क्यों? क्योंकि वो अनइंडिकेटेड आपको लिखी गई है। जब भी आपको कोई भी दवाई लिख के दी जाए, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से जिन्होंने आपको दवाई लिखी है, उनसे डिस्कस ज़रूर करें, डॉक्टर साहब ये दवाई आप क्यों लिख रहे हैं? इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? और जब आप दवाई लेने जाएँ तो जो माहिर अद्वियात यानी जो फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, वो भी स्पेशलिस्ट हैं अपनी फ़ील्ड के। जो डॉक्टर साहब इस वक़्त फ़ार्मेसी पे बैठे हैं, डॉक्टर ऑफ फ़ार्मेसी हैं, उनसे आप साइड इफ़ेक्ट ज़रूर पूछें दवाई के, वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को तफ़सील से पढ़ा होता है। आज की वीडियो का टेक होम मैसेज आप लोगों के लिए वो ये है कि प्लीज़ इंसिस्ट करें,
जब भी तो कोई डॉक्टर आपको दवाई लिखे कि ये दवाई हर जगह से मिलनी चाहिए। उनसे पूछेंगे डॉक्टर साहब ये आपके क्लिनिक के बाहर से मिलेगी या नहीं? और अगर आपको वो कहते हैं कि नहीं सिर्फ़ मेरे क्लिनिक पे अवेलेबल है, तो नेक्स्ट टाइम आप किसी और से मशवरा कर लें। क्योंकि वो दवाई सिर्फ़ उन्हीं के क्लिनिक पे अवेलेबल होती है ना, दे आर नॉट सिंसियर विद यू। वो एक सिर्फ़ एक बिज़नेस कर रहे होते हैं। फील्ड में ना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है प्रीमियम नॉन नोस्फेरम, फर्स्ट डू नो हार्म। इसका मतलब ये होता है कि आपने कभी भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मरीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाना। ये जो आपको अंदर की दवाई लिख के दी जा रही होती है कि मेरी फ़ार्मेसी से मिलेगी, ये नुकसान ही होता है, फाइनेंशियल नुकसान होता है। ये वीडियो मैंने आज बनाई क्यों है? मैं तंग आ गया हूँ लोगों की बातें सुन-सुन के जो आगे कहते हैं डॉक्टर साहब ये दवाई हमें बाहर से मिल जाएगी। ओ भाई मैं दवाई वही लिखता हूँ जो आपको पूरे पाकिस्तान में हर जगह से मिले। उस नाम से नहीं मिलते, आप मुतबादल ले लो और मैं मरीज़ को कहता हूँ कि यार जाके फार्मासिस्ट से आप पूछ लेना, इस नाम से नहीं अवेलेबल बाज़ औक़ात शॉर्ट होती है उस कंपनी की दवाई, किसी और नाम से ले लेना। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ आ गई हैं। अब मुझे नहीं याद कि किस-किस ब्रांड से दवाई आ रही है। मुझे तो फ़ॉर्मूला याद है ना, या मोटी-मोटी 1-2 जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी वो ड्रग्स या प्रोडक्ट्स याद होंगे और मैं मरीज़ के साथ में ये भी कहता हूँ कि यार अगर इसकी प्राइस आपको ज़्यादा लगे, कि मुझे सस्ते अल्टरनेट अभी नहीं पता। तो आप ना फार्मासिस्ट से जाके ये ज़रूर पूछना कि भई कोई सस्ती दवाई है, इसके मुतबादल में तो दे दो, जिसमें फ़ॉर्मूला सेम हो। वो फार्मासिस्ट आपको दे देंगे, उन्हें पता होता है। एक चीज़ प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करें और ये बहुत ज़रूरी है। एलोपैथिक मेडिसिन में इस वक़्त हर चीज़ का स्पेशलिस्ट मौजूद है। एक फिज़िशियन होता है, जिसका काम होता है मर्ज़ की तशख़ीस करना। एक सर्जन होता है, जिसका काम होता है ऑपरेशन करना। एक माहिर अद्वियात होता है, जिसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। उसका काम होता है कि आपको जो दवाई तजवीज़ की गई है फिज़िशियन ने या सर्जन ने, उसकी डोज़ेज कितनी होगी? वो 2 दवाइयाँ जो आपस में मिल रही हैं, उनका ड्रग-ड्रग इंटरैक्शन क्या होगा? ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट ने बतानी है, ये मेरा काम नहीं है, ये फिज़िशियन का काम नहीं है। फिज़िशियन सिर्फ़ आपको दवाई रिकमेंड कर सकता है कि हाँ जी, ये वाला फ़ॉर्मूला आप ले लें, ये बेहतर रहेगा। और वो फिर आपके वेट के हिसाब से आपको एक डोज़ बता सकता है, लेकिन फार्मासिस्ट ने एग्ज़ैक्ट उसको कैलकुलेट करके बताना है कि हाँ जी, ये मसाइल हैं। मैं समझाने के लिए आप लोगों को फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, जो आपकी पेन्स को और इस तरह की चीज़ों को एक्सरसाइज़ और फिज़ियोथेरेपी के ज़रिए ठीक करते हैं। हर बंदे की जो फ़ील्ड है ना, उसको उसकी कन्फाइन्स में रह के काम करने दें। उसकी फ़ील्ड में टाँग मत अड़ाएँ। जब आप ऐसे करेंगे, आप अपनी फ़ील्ड तक कन्फाइन रह के काम करेंगे, तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब आप दूसरे की फ़ील्ड में टाँग अड़ाएँगे और दूसरे को काम नहीं करने देंगे, तो फिर आप खुद भी काम नहीं कर पाएँगे और दूसरे का काम भी खराब करेंगे। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि मैंने एक पेशेंट ऑपरेट किया, ऑपरेशन के बाद उसको दवाइयाँ तजवीज़ की। मुझे फार्मासिस्ट का फ़ोन आ गया हॉस्पिटल से, "डॉक्टर साहब, ये जो आपने दवाई ए और दवाई बी आपने लिखी है, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन है और पेशेंट साथ में ये दवाई पहले से ले रहा है। आपको इस बात का पता है?" हाँ जी, अच्छा, यार क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब बताएँ? मैं उनसे पूछता हूँ। वो मुझे गाइड करते हैं, डॉक्टर साहब आप ऐसा करें कि इस दवाई को निकाल लें, इसकी डोज़ चेंज करें और बड़ा अच्छा उसका आउटकम होता है, पेशेंट ठीक होता है। मेरी तमाम मरीज़ों से, तमाम डॉक्टर्स अपने कोलीग्स से, जो रिस्पेक्टेबल कोलीग्स हैं मेरे, गुज़ारिश है कि प्लीज़ आप लोग फ़ॉर्मूला लिखा करें और पेशेंट्स से ये गुज़ारिश है कि आप प्लीज़ दवाई के बारे में डॉक्टर से पूछा ज़रूर करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब ये दवाई आपकी क्लिनिक के अलावा कहीं और से मिल जाएगी? और जब मैं ये जवाब देता हूँ कि बिल्कुल मिलेगी, इस नाम से ना मिले आप मुतबादल ले लीजिएगा, ये मैंने इसका फ़ॉर्मूला लिख दिया। तो पेशेंट भी खुश होके जाता है और मुझे भी तसल्ली होती है कि यार ठीक है, अच्छा काम किया। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ भी पास्ट में ऐसा कोई मसला हो चुका है। मेरे इन वीडियोज़ के ज़रिए कोशिश ये है कि आप लोगों को आगाही दूँ क्योंकि जो इलिटरेसी है, जहालत है, जो इग्नोरेंस है पाकिस्तान में, उसका मुकाबला सिर्फ़ आगाही से किया जा सकता है। इस आगाही के सफ़र में आप लोग मेरे साथ रहें और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरो स्पाइन सर्जन हूँ और मैं मोरों और दिमाग के मरीज़ों का ऑपरेशन के ज़रिए इलाज करता हूँ जहाँ पे इंडिकेटेड है। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।